आज हम डिकोड करेंगे कि दिमाग किस डर से बचने के लिए इतना शोर मचाता है। हम समझेंगे कि ओवरथिंकिंग कोई आदत नहीं बल्कि दिमाग का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ओवरथिंकिंग को सोचना बंद करो, पॉजिटिव रहो, बोलना क्यों काम नहीं करता। तो पुराने जमाने में अगर समाज आपको निकाल देता तो इंसान अकेला मर जाता था। इसलिए हमारे दिमाग के लिए लोगों का बुरा कहना एब्सोल्यूट डेंजर है। दिमाग डर जाता है जब उसे ये लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, और इस डर से बचने के लिए दिमाग लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। वो हर एक सिचुएशन को पहले से सोचने लगता है जहां गलती हो सकती है, ताकि वो तैयार रहे। पर गलती ये होती है कि डर इतना बड़ा होता है कि लॉजिक हार जाता है। इंसान सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय उस डर में गोल गोल घूमता रहता है। हम सबसे ज्यादा किसी काम के खराब होने से नहीं डरते, हम इस बात से डरते हैं कि जब वो काम खराब होगा तो लोग क्या कहेंगे। हमें लगता है कि हर गलती को पहले से सोचकर हम खुद को सेव कर लेंगे, पर असल में हम खुद को अपने दिमाग की जेल में बंद कर रहे हैं। ध्यान से सोचो, जब हमें बॉस से अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बात करनी होती है, या स्कूल में टीचर से कुछ पूछना होता है, कोई डाउट पूछना होता है, तो लॉजिक क्या कहता है? ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कहेगा, वो ना बोल देंगे। पर उस वक्त हमारा डर क्या कहता है? डर कहता है कहीं वो मुझे जॉब से ना निकाल दे, या टीचर हमारी बेइज्जती ना कर दे तो मैं सिर्फ इतना भी नहीं आता, या पूरी क्लास मुझ पे हंसे ना कि मुझे इतना भी नहीं पता। ऐसे ही जब हमें किसी से मदद मांगनी होती है तो हमें लगता है कहीं वो मेरी बेइज्जती ना कर दे, कहीं मुझे बेवकूफ़ ना समझने लोग। पर ये सच नहीं है, ये हमारे दिमाग की एक बुरी से बुरी बनाई कहानी है। कहीं मतलब ये भी बुरा से बुरा कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, और वो बुरा जितना बुरा हो सके उतना बुरा सोच करके हम डर जाते हैं कहीं ये ना हो जाए। आपका दिमाग आपको सोसाइटी से रिजेक्ट होने से, बेइज्जती से या जॉब लॉस से बचने के लिए इतना बड़ा डर पैदा कर रहा है कि आप एक्शन लेने के बजाय चुप रहना चूज कर लेते हैं। दिमाग सोचता है कि उसने आपको बचा लिया, पर उसने आपकी ग्रोथ को मार दिया। जब आपको कोई बोले अबे डर मत, पॉजिटिव सोच, सब ठीक होगा, तो वो आपके डर को झूठा साबित कर रहा होता है। पर यहाँ पे आपको सिचुएशन को देखना होता है कि क्या रियल है और क्या इमेजिनरी है। उस टाइम पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, क्या रियल है आपको देखना है कि हाँ डर लग रहा है, वैलिड है क्योंकि जॉब इम्पोर्टेंट है, और क्लास में आपको अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। पर इस डर का मतलब ये नहीं कि तुम गलत या वीक हो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हारा डर तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अब इस डर का इलाज क्या है? इलाज पॉजिटिविटी नहीं, क्लैरिटी है। क्योंकि ओवरथिंकिंग और डर वहीं पनपता है जहां कन्फ्यूज़न होता है। जब भी लोग क्या कहेंगे या बॉस क्या कहेगा का डर आए तो अपने डर को दो पार्ट में फिल्टर करो। नंबर 1, क्या ये डर रियल है या इमेजिनरी? अगर डर सच में रियल है कि बॉस सच में टॉक्सिक है और बेइज्जती करके जॉब से निकाल देगा, तो प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की नहीं, स्किल की है। चुप रहो और अपनी स्किल पर काम करो, और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि उनको आपकी ज़रूरत हो। और नंबर 2, द बिजनेस डील माइंडसेट। इसमें अगर डर इमेजिनरी है तो याद रखो, जॉब कोई एहसान नहीं, एक बिजनेस डील है। आप अपना वक्त और एनर्जी दे रहे हो, उसके बदले वो पैसा दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके टाइम और एनर्जी की कीमत बढ़ गई है तो बिना डरे अपनी कीमत मांगो। आप किसी से भीख नहीं, अपनी मेहनत का हक मांग रहे हो। जाने से पहले एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में ना ही कोई आपसे बड़ा है और ना ही कोई आपसे छोटा। सबको बराबरी की नज़र से देखो, चाहे वो आपसे फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली छोटा ही क्यों ना हो। उसे वही रिस्पेक्ट दीजिए जो आप खुद के लिए चाहते हो, और चाहे आपसे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो किसी देश का प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, उससे भी आंख में आंख डालकर पूरे आत्मसम्मान से बात करो। ये कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता। अगर आप ओवरथिंक करो तो इसका सीधा मतलब है कि आपके अंदर सेल्फ डाउट है। तो आज से हमारा सफ़र सेल्फ डाउट से सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ जाएगा, और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खुद से छोटे छोटे प्रोमिसेस करो और उन्हें पूरा करो।
मिरर के सामने खड़े होकर या कैमरा ऑन करके खुद से बातें करो, अपने डर को लिखो और एक हथियार हमेशा साथ रखना, पेशेंस, धैर्य। ये एक दिन का काम नहीं है, पर लगातार चलते रहे तो देखना आखिर में जीत तुम्हारी होगी।